दोस्तों आज हम हॉल एलरोड की फेमस बुक द मिरेकल मॉर्निंग की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम कुछ हैबिट्स के थ्रू अपनी लाइफ को मोर प्रोडक्टिव, फोकस्ड एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने आप को दूसरों से यूनिक बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना होगा अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, क्योंकि आपकी सक्सेस डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से। क्योंकि अगर आप भी लाइफ में वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप उनसे डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को यूनिक बनाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप को यूनिक बनाना होगा, और अपने आप को यूनिक बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होती है आपके बिलीव्स और आपका माइंडसेट। ऑथर के मुताबिक अक्सर लोग अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ पहले गुजरी है आगे भी ऐसे ही गुजरेगी, इसलिए वो फ्यूचर के बारे में होपलेस हो जाते हैं। वो अपने हालात को बदलने की बजाय उनसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर वाकई में उनका फ्यूचर भी उनके पास्ट की तरह ही होता है। तो ऑथर कहते हैं अगर आप अपने आने वाले कल को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और ये बिलीफ रखना होगा कि आप ये चेंज ला सकते हैं। अब ये बिलीफ ही सिर्फ काफ़ी नहीं, क्योंकि आपके एंड रिजल्ट आपके एक्शन से डिसाइडेड होते हैं। यहाँ पर हम इस बुक से 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनर पीस। ऑथर कहते हैं कि हमारी आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन होती है हमारी इनर वर्ल्ड का। हम अपने अंदर कैसा फील कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है इसके लिए कि हम आउटर वर्ल्ड में कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपनी लाइफ के लिए प्रॉपर और प्योर डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आप मेंटली तौर पर रिलैक्स्ड होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स में सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में अनकॉन्शियस होने की बजाय काम रहें, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अपने रिलेशंस में रिस्पेक्ट और अफेक्शन को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अनकंफर्टेबल हैं तो आप लाइफ में कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते। इसके अलावा ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको सुबह सुबह मेडिटेट करना चाहिए। अब मेडिटेशन क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है। मेडिटेशन हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारे फोकस को बढ़ाती है और हमारे अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रखने में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 2, अफर्मेशन। ऑथर कहते हैं कि हम अपने आप से कैसा कम्युनिकेट करते हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है हमारी प्रोग्रेस पर। हम अपने बारे में जैसा बोलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज भी उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड को सच और झूठ का पता नहीं, हम जो बोलते या सोचते हैं वो उन्हें ही सच मानकर सेव कर लेता है, और हम जो बार बार बोलते हैं वो उसी के रिस्पॉन्डिंग ही हमारे बिलीफ बना देता है। सो रिमेंबर, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं, और जब आप उसी काम के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि आपका जैसा बिलीफ होता है आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की सेल्फ टॉकिंग नेगेटिव होती है, यानी वो अपने बारे में नेगेटिव अफर्मेशन का यूज़ करते हैं। मसलन मैं ये नहीं कर सकता, या मैं अनलकी हूँ, या मैं जीनियस नहीं हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन वर्ड्स को रिस्पॉन्ड करता है जो आप बोलते हैं। इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें ताकि आप अपने आप को एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर सकें। पॉइंट नंबर 3, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। ऑथर कहते हैं अक्सर लोग विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में जानते ही नहीं, हालांकि हमारी विजुअलाइजेशन पावर भी बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारी प्रोग्रेस पर। हमारे इमेजिनेशन से हमारे एक्शंस को एक बूस्ट मिलता है। आपको तन्हाई में बैठकर आंखें बंद करनी है और अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके इमेजिन करना है कि आपने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल को अचीव कर लिया है। आपकी लाइफ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपके रिलेशंस सब कुछ एक्सीलेंट हो गया है और आप अपनी ड्रीम लाइफ रियल में जी रहे हैं। इस वक्त आपकी जो फीलिंग्स होंगी उनसे आपके अंदर एक पैशन रेज होगा और आपका मन करेगा उन फीलिंग्स को रियल में एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये कोई बेसलेस कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर मोटिवेशन रेज करने वाले मोस्ट इफ़ेक्टिव सोर्सेज में से एक यही है, क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पावरफुल टूल है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी विजुअलाइजेशन के बारे में विलियम जेम्स ने कहा था, इफ़ यू केयर एनफ फॉर रिजल्ट्स यू विल बी मोस्ट सर्टेनली अ टेनर। यानी जो शख्स अपने एंड रिजल्ट्स और उनसे मिलने वाले लविंग एक्सपीरियंस पर फोकस रखता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने गोल्स के बारे में सीरियस स्टैंड लेगा और उन्हें अचीव भी करेगा। पॉइंट नंबर 4, बुक रीडिंग हैबिट। इस फैक्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, लीडर्स आर रीडर्स।
ये जुमला क्यों बोला जाता है, इसके डीप मीनिंग सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि बुक्स हमारी लाइफ को किस हद तक ट्रांसफॉर्म करके रख देती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक शख्स सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हो और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ना आया हो, क्योंकि एक बुक ऑथर के कई सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस का फाइनल, अथेंटिक एंड प्योर रिजल्ट होती है। उस ऑथर ने वो चीज़ें सीखने के लिए कीमत चुकाई होती है, यानी अपनी ज़िंदगी के कई साल लगाए होते हैं, कितना हार्ड वर्क किया होता है, और वो सब कुछ हम कुछ पल में सीख सकते हैं। हाँ, अगर ये चीज़ें आप यहाँ से नहीं सीखेंगे तो फिर लाइफ खुद ही वो चीज़ें आपको सिखाएगी, फिर आपको भी उसकी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए कहा जाता है अ वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम हिज ओन लाइफ एंड अ स्मार्ट पर्सन लर्न फ्रॉम अदर्स लाइफ। इसलिए मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। आपका अपनी लाइफ, अपने रिलेशंस और अपने काम के साथ बाकी सब लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पॉइंट नंबर 5, पुट योर थॉट्स ऑन द पेपर। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स जो आपने अपनी लाइफ में सेट किए हैं उन्हें एक पेपर पर लिखना है और रोज़ाना उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। अब इसका क्या बेनिफिट है, चलिए देखते हैं। हमारे माइंड के मेनली 2 पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे फॉर्मल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके पास सिर्फ 10% पावर होती है, बाकी 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, क्योंकि हमारी हैबिचुअल थिंकिंग, हमारी हैबिट्स, हमारे रिपीटेड एक्शंस, हमारे बिलीव्स और हमारी पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है। इसके पास इन सारी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग पैटर्न मौजूद होता है और हमारी लाइफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैपिंग और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही गुजरती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेचर है कि ये उन्हीं चीज़ों का पैटर्न अपने अंदर सेव करता है जो हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब इसे कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, तो इसे पता चलता है रिपीटिशन के ज़रिए। यानी जो हम कंसिस्टेंटली बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं या बार बार करते हैं, तो इसे पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में रीज़नेबल इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए वो उसे हमारे हैबिचुअल साइकिल में डाल देता है। और एक बार जब किसी चीज़ का पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, हमारे बिलीव्स उसके बारे में स्ट्रांग हो जाते हैं और हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो पेपर पर लिखे हुए गोल्स को जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी उसका पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा और तभी एक्शन लेने के लिए आपका माइंड एक्टिव होगा। इसीलिए कहा जाता है राइटिंग इज़ द मोस्ट फोकस्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। और इसका ये भी बेनिफिट होता है कि आपके गोल्स की तरफ आपका फोकस बढ़ जाता है और आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर भी कर सकते हैं कि आप अपने गोल्स के बारे में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके कौन से एक्शंस आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहे हैं और कौन से दूर ले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।